हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, इस वीडियो में देखेंगे नई बुक क्लास 8 विज्ञान। ये बुक एनसीईआरटी से आधारित है। अध्याय 4 दहन और ज्वाला। अब देख रहे हैं ये बुक है। ये बुक का सभी क्वेश्चन का उत्तर आसान और सरल तरीका से आज हल करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। अभ्यास क्वेश्चन 1 में देखेंगे, कह रहा है कि दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। आइए 1 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से तर्क करेंगे। दहन की परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है ज्वलनशील पदार्थ ईंधन की आवश्यकता। जैसे ज्वलनशील पदार्थ जैसे लकड़ी हो गया, गुट्ठा हो गया, ये सब हमारा ज्वलनशील पदार्थ है। पर दूसरा देखेंगे आयु मतलब ऑक्सीजन 02 की आवश्यकता। देखिए कोई भी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरी है, समझ गए। उसके बाद पॉइंट तीसरा में कहता है प्रज्वलन तापमान के ज्वलन ताप, समझ गए। तो 1 नंबर का उत्तर आप लोग इस प्रकार से अपने कॉपी में ऐड करते जाएंगे। क्वेश्चन 2 में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 का क कह रहा है कि लकड़ी और कोयले जलने से आयु का डैश होता है। तो क्या होता है इसमें? प्रदूषण होता था। हम यहाँ लिख लेंगे प्रदूषण। 1 नंबर। ख नंबर में कह रहा है 2 का घरों में काम आने वाले एक द्रव ईंधन डैश है। तो घरों में काम आने वाले एक ईंधन कौन सा है? तो हमारा एलपीजी। ये हो गया हमारा एलपीजी। ये ईंधन है जो कि। अब गो नंबर देखेंगे, जलना प्रारंभिक होने से पहले ईंधन को इसके डैश तक गर्म करना आवश्यक है। तो इसको हम भरेंगे इसमें प्रज्वलन, इसमें भर देंगे प्रज्वलन तापमान लिख देते हैं ताप, समझिए। घ नंबर में कह रहा है तेल द्वारा उत्पन्न आग को डैश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? जल। क्या हो जाएगा? जल, यानी कि पानी। पानी जो होता है तेल से भारी होता है, समझ गए। अब हम क्वेश्चन 3 को समझेंगे। क्वेश्चन 3 में कहता है समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी एक उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो इसको देखिए उत्तर। आइए 3 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से तर्क करेंगे। सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। यह पेट्रोल डीजल की अपेक्षा एक स्वच्छ ईंधन है, जिससे हमारे शहरों का प्रदूषण कम हुआ। इस प्रकार से लिख लेंगे 3 नंबर का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी क्वेश्चनों का उत्तर आप लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन हम 4 देखेंगे। ईंधन के रूप में सीएनजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। आइए हम 4 नंबर का उत्तर का तर्क हम इस प्रकार से करेंगे। एलपीजी लकड़ी की अपेक्षा आसानी से जलती है और अधिक ऊष्मा देती है। यह धुआं और राख का उत्पादन नहीं करती। यह एक स्वच्छ ईंधन है।
समझ गए। 4 नंबर का इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। आइए 5 नंबर समझेंगे। कारण बताइए। 5 का क कह रहा है विद्युत उपकरण के संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। 5 का क नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे। जल विद्युत का सुचालक है जिससे आग बुझाने वाले व्यक्ति को करंट लग सकता है। इसलिए विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। 5 का ख देखेंगे। कहता है एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। 5 का ख देखेंगे। कहता एलपीजी लकड़ी की अपेक्षा अच्छा घरेलू ईंधन है क्योंकि यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। इससे हानिकारक गैसों का उत्पादन नहीं होता। समझ गए। गो का 5 देखेंगे। कागज़ स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। ये 5 के गो का उत्तर हम इस प्रकार करेंगे। क्योंकि कागज़ एक दहन पदार्थ है। यह आसानी से आग पकड़ लेता है परंतु जब इसे एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेट कर ऊष्मा देता है तो ऊष्मा एल्युमिनियम पाइप में प्रवाहित हो जाती है जिससे पाइप के चारों ओर लपेटे हुए कागज़ एक ज्वलन पदार्थ कम हो जाता है। यही कारण है कि एल्युमिनियम पाइप पर लपेटा हुआ कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। समझ गए। इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन का उत्तर सही समझ रहे होंगे। चलते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6 में कहता है कि मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। देखिए इसको हम देखिए 6 नंबर का उत्तर देखिए चित्र बनाने को बोल रहा है। तो इसमें चित्र बनाएंगे जलते हुए मोमबत्ती के ज्वाला का। देखिए ये सबसे गर्म यहाँ जो है सबसे गर्म है। समझ में अधिक तापमान रहता है यहाँ पर। तो ये पूर्ण दहन का बाहरी क्षेत्र में नीला है या नीला रंग की दिखाई देगा। समझ गए। कम गर्म देखिए यहाँ जो भाग है ये कम गर्म रहता है। समझ गए। और इसके बाद सबसे कम गर्म यहाँ रहता है जो कि यहाँ काला रहता है। तो देखिए यहाँ जो कम गर्म रहता है तो यहाँ रहता है तो इसका देख आंशिक दहन वाला मध्य भाग है जिसका पीला रहता है जब पीला रंग का रहता है इसे। समझ गए। और उसके बाद ये कम गर्म रहता है तो देखिए बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला रहता है या नहीं मोमबत्ती जलता है सबसे काला रहता है। तो इसी तरह आप लोग 6 नंबर का चित्र बना लीजिएगा। जिससे से दर्शाया गया है उस तरह आप लोग दर्शा के 6 नंबर का चित्र बना लीजिएगा कॉपी पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका चित्र आप लोग बढ़िया से बना लेंगे। क्वेश्चन हम 7 देखेंगे। कहता ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आइए 7 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार यहाँ से करेंगे। ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका
ऊष्मीय मान कहलाती हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को पर किलोजूल प्रति किलोग्राम केजी मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ तक हो गया। यहाँ से यहाँ तक आप लोग 7 नंबर का उत्तर लिख लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8 समझेंगे। कहता समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। आइए 8 नंबर का उत्तर हम यहाँ से तर्क करेंगे। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कम्बल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे 8 नंबर का उत्तर। 9 नंबर का क्वेश्चन हम समझेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, तो समझाइए। तो इसको देखिए हम 9 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से समझेंगे। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना इसलिए कठिन होता है क्योंकि उसमें जल की मात्रा अधिक होती है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से इसलिए लग जाती है क्योंकि उसमें जल की मात्रा होती ही नहीं है, और होती भी है तो बहुत कम। समझ गए। इस तरह से 9 नंबर का उत्तर लिख लेंगे। आइए 10 नंबर का क्वेश्चन समझेंगे। कहता सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। आइए क्वेश्चन 10 का उत्तर हम इस प्रकार से तर्क करेंगे। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार धातु की फूंकनी द्वारा ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि ज्वाला से सबसे बाहरी क्षेत्र का ताप सबसे अधिक होता है, जो चांदी और सोने को पिघलाने के लिए काफ़ी है। समझ गए। क्वेश्चन 11 देखेंगे। एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 kJ था। तो ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। तो देखिए 11 नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे। ईंधन का ऊष्मीय मान बराबर उत्पन्न ऊष्मा बटा ईंधन का मात्रा। देखिए उत्पन्न ऊष्मा जो हमारा है कितना है 1,80,000, और ईंधन का मात्रा जो है जो हमारा दिया हुआ है 4.5। तो देखिए 4.5 हम यहाँ लिख दिए हैं। इसको 10 मल्लम उड़ाए तो या 10 दिए। इसको हम देखिए 5 से कटाए 9 पचे 45 और 5 दूनी 10 कट गया। अब इसको देखिए हम कटाए 9 से, तो ये 9 दूनी 18। इसके बाद 4 जीरो लगा दिए, तो देखिए 20,000 गुना 2 किए तो 40,000 kg। समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि 11 नंबर का आप लोग बढ़िया से उत्तर समझ गए। ये क्वेश्चन 12 नंबर देखेंगे। क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है। विवेचना कीजिए। 12 नंबर का उत्तर का तर्क हम इस प्रकार से करेंगे। हाँ, जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, क्योंकि यह दहन की मदद प्रक्रिया है। जंग लगने की प्रक्रिया
वायुमंडल में आर्द्रता में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती हैं। समझ गए? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से सभी क्वेश्चन का उत्तर समझ गए होंगे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। कहता आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिससे बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे ऊपरी भाग के पास रखा जिसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। तो इसको देखिए 13 नंबर का उत्तर हम इस तरह से तर्क करेंगे। रमेश के विक्रम का पानी कम समय में गर्म हो जाएगा क्योंकि ज्वाला का बाहरी भाग सबसे गर्म होता है और पीला भाग आंशिक दहन वाला और कम गर्म होता है। समझ गए? इस तरह से आप लोगों का सिलेबस, इस चैप्टर का सिलेबस ख़त्म हुआ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।